हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट 2024 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आइदर फॉर यू आर प्रिपेयरिंग 2025 26 किसी भी अटेम्प्ट के लिए, तो ये सीसेट की हमारी एक खास सीरीज है जो आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि इस सीरीज में हमने बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियो पढ़ी है और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना शुरू किया था आपकी ही डिमांड पे। तो उस प्रीवियस ईयर को करते हुए 23 का पेपर कंप्लीट किया, 22 का, 21 का और 2020 का भी कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि आज पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगी कल पार्ट नंबर 4 और 2020 का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इतने सारे पार्ट डिस्कस करने के पीछे पर्पज ये है, एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाती है, छोटी वीडियो देखना लोग प्रेफर भी करते हैं ज़्यादा, तो सहूलियत रहती है, थोड़ी मजा आता है। इसीलिए बस ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन कंसेप्चुअल वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, मैथ की प्लेलिस्ट देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आगाज होगा इस खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको सीसेट की हर एक वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको प्रिपरेशन के दौरान चाहिए, जैसे कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करें। तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो द लिंक इज देयर, तो आप जा करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला होगा। ठीक है, यूपीएससी सीसेट, ये तो कहने की ही जरूरत नहीं है कि 2020 का पेपर है ये। ठीक है भाई, क्योंकि है ही 2020 के सारे क्वेश्चन, तो वो आप देख लीजिएगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करो आप लोग, 1 सेकंड दीजिए मुझे और आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, देखो क्या है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर्स such that p minus 2016 q plus 2017 r minus 2018 that is equal to s plus 2019. so which one of the following is the largest natural number? तो आपको लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताना है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों नंबर्स में तो कोई भी लार्जेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनमें तो कुछ ऐड होके ही इक्वल आ रहा है, तो ऐड होके इक्वल आ रहा है, तो और इनमें से कुछ माइनस होके इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे, ये तो लार्जेस्ट की दौड़ में है ही नहीं। तो मेरे पास दो नंबर बचे, एक p माइनस 2016 और एक r माइनस 2018। ठीक है, तो अब अगर मैं p को उधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो r माइनस p हो जाएगा, और इधर 2018 आकर के प्लस का होगा और माइनस का 2016 है, तो कितना बच गया 2। यानी r में से p माइनस करें तो 2, तो दैट मीन्स r ग्रेटर है, तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, क्योंकि r ग्रेटर है यहाँ पे। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 की पावर n प्लस 1 इज 2। कि n की वैल्यू क्या लें कि 10 की पावर n प्लस 1 कितना आ जाए, 2 आ जाए। अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली, n की वैल्यू 0 लेंगे तो 10 की पावर 0 10 की पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। बट यहाँ ओनली लिखा है फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, सम ऑफ द डिजिट, क्योंकि 10 की पावर 1 लोगे ना तो वो भी 10 नहीं आएगी। ठीक है, प्लस 1 करोगे 11, सम ऑफ द डिजिट 2 आ जाएगा, तो ये तो झूठ बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओनली वर्ड लिखा है, दैट इज वाई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाना। फिर कह रहा है फॉर एनी होल नंबर एन, ये बिल्कुल करेक्ट है। होल नंबर का मतलब है 0 से लेकर के जो इनफाइनाइट तक के नंबर, और 10 की पावर जितनी मर्जी ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, हमेशा एक ही 1 आएगा, बाकी सारी 0 0 आएंगी। तो जब एक ही 1 आएगा तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर लो, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है वो कि फॉर एनी वैल्यू होल नंबर एन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3,
टू स्टेटमेंट है, S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। क्या है स्टेटमेंट, पहले वो पढ़ो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है n इज अ प्राइम नंबर, n एक प्राइम नंबर है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। n से रिमाइंडर, n को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। और फिर क्वेश्चन दे रखा है कि if n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। n एक यूनिक नेचुरल नंबर है बिटवीन 10 एंड 20, तो मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। n की वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है, n एक यूनिक नंबर है, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर अगर मैं 1 देखूं तो वो कह रहा है कि n इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ प्राइम तो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। प्राइम क्या होते हैं? विच नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर या तो खुद से भाग हो या 1 से, वो प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे 11, 13, 17, 19 ये प्राइम है, ठीक है भाई। तो यहां से तो नहीं बता सकते आप, एक नंबर तो नहीं आया ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, मतलब n की एक ही वैल्यू होगी फिर, तो ये तो सही नहीं है भाई। अब स्टेटमेंट 2 चेक करो। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। n की वैल्यू जो भी होगी उसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब अगर मैं ऐसा देखूं तो यहां तो ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट है जिनसे रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। एक तो 13 है भाई, 13 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर उसके बाद 17 है, ठीक है, 17 को भी 4 से डिवाइड करो तो वो रिमाइंडर 1 आ गया। तो इससे भी नहीं बता सकते ना, एन की एक ही वैल्यू है, ठीक है। एन इज ए यूनिक नंबर बोला है, एन इज ए यूनिक नेचुरल नंबर। यहाँ तो दो वैल्यू आ गई 13 और 70, तो क्या इससे पॉसिबल है? नहीं। तो फिर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखूं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तब भी पॉसिबल नहीं हुए, क्योंकि 13 और 17 अब भी दोनों कंडीशन में आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक बात है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फिर से दो स्टेटमेंट दिए है, ट्राई किया करो, इस टाइप के सवाल यूपीएससी के फेवरेट है। Two statements S1 and S2 are given below with regard to two number followed by a question. Their product is 21. वो कह रहा है कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो 21 है भाई। अगर उनकी प्रोडक्ट 21 है तो 21 प्रोडक्ट कब हो सकती है? मान लीजिए ए और बी वो नंबर है, तो प्रोडक्ट तो 1 और 21 हो तब भी हो सकती है, और प्रोडक्ट तो 3 और 7 हो तब भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो व्हाट आर टू नंबर, तो टू नंबर कौन से बताएं, ये वाले कि ये वाले? तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं होगा। अब स्टेटमेंट 2 देखो क्या कह रहा है, देयर सम इज 10, कि उन नंबर्स का जो सम है वो 10 है। तो ये तो पॉसिबल है कि ये नंबर 1 हो, ये 9 हो, ये 2 हो, ये 8 हो, ये 3 हो, ये 7 हो, ये 4 हो, ये 6 हो, या ये 5 हो, 5 हो, ठीक है। तो ये तो तब भी मतलब पॉसिबल है। ये तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए, तो इससे भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर दूंगा, 1 और 2 को कंबाइन कर दें, तो दोनों कंडीशन देखो कि सम 10 होना चाहिए और दोनों नंबर की प्रोडक्ट 21 होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है जब वो दम नंबर 3 और 7 होंगे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर हो सकता है, दैट इज वाई यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone or nor S2 alone is sufficient to answer the question, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है आपको। तो हमेशा जब भी देखो एक रूल होता है सर्ट्स और इंडिसेस का। क्या रूल होता है कि अगर a बाई बी की पावर माइनस ऑफ n है, तो फ्रैक्शन को अगर आप उल्टा कर देते हो b बाई ए, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। मैंने लिखा 2/3 की पावर 1/4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, या सॉरी -4 है, ठीक है, -4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 की पावर 4 होगा, ठीक है भाई। तो इसको उल्टा करके मतलब पावर का अगर फ्रैक्शन को उल्टा करते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ऐसे तो इनको सिंथेटिक कैलकुलेटर से भी नहीं पॉसिबल है इस तरीके से चेक करना, तो फिर क्या करेंगे, सबको उल्टा करके लिख लो। 1/2 को क्या लिख सकते हो 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 6। ऐसे ही 1/4 को 4 और पावर 3। सेम यहाँ 1/3 को 3 की पावर 4 और 1/6 को 6 की पावर
2। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 4 की पावर 3 भी 64 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है और 6 की पावर 2 36 होता है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, दैट इज 81। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो ये है ये आपका सब में लार्जेस्ट है भाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि टू स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है भाई, दोनों को पढ़ो और देखो। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देर आर नॉट मोर देन 2 फिगर ऑन एनी पेज ऑफ ए 51 पेज बुक। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि देर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। और क्वेश्चन क्या है, आर देयर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक, क्या उस बुक में 100 से ज्यादा फिगर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। अब पहली स्टेटमेंट अगर मैं देखूं, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि देर आर नॉट मोर देन 2 फिगर। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितने भी फिगर हो सकते हैं 99 तक। मोर देन 2 फिगर नहीं है ना। ठीक है, कि सब पे सेम नंबर भी हो सकता है, ये भी तो नहीं लिखा ना कि उसने डिफरेंट है। ठीक है भाई, कि डिफरेंट है ना, ये लिखा कि कॉन्टिन्यूअस है। तो मिनिमम अगर यहां से देखूं कि सब पे 0 ही लिखा हुआ है, तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे भाई। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो सब पे 2 फिगर होंगे, तो टोटल मैक्सिमम फिगर कितनी बन रहे हैं, 102। वो तो कह रहा है कि आर देयर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक। ये तो कह नहीं सकते भाई कि 100 से ज्यादा ही है, कम भी तो हो सकते हैं ना। तो स्टेटमेंट 1 काफी नहीं है। अगर स्टेटमेंट 2 पे जाए, क्या कह रहा है कि देर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। एवरी पेज, पहली बात तो यहाँ आपको पता ही नहीं है कि पेज कितने हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि पेज कितने हैं तो कितने भी फिगर क्यों ना हो, हाउ कैन यू कैलकुलेट। तो दैट इज वाई दिस इज एलिमिनेटेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर द आंसर इज S1 प्लस S2 व्हेन वी कंबाइंड बोथ द स्टेटमेंट। नाउ वी कैन सी कि यहां से अब टोटल नंबर ऑफ जो पेज है वो 51 है, तो यहां से जो मैक्सिमम है वो 102 आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां से देखूं कि हर एक पेज पे एक ही है, तो 1 इंटू 51 तब भी 51 होंगे। तो मतलब ये वैल्यू 51 से लेकर के किसके बीच में लाई कर रही है, 102। तो आप कह नहीं सकते कि यही होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मैन एंड 30% वीमेन आर मैरिड। ठीक है, 40% आदमी और 30% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन 1 वीमेन एंड नो वीमेन मैरिज मोर देन 1 मैन एंड देयर आर नो विडो एंड विडोर्स। कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसने एक से ज्यादा शादी कर रखी हो और कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसकी एक से ज्यादा शादी हो। तो दैट मीन्स ये हुआ कि जितने भी यहाँ मैरिड मैन होंगे, ठीक है, जितने भी मैरिड मैन हैं सेम उतनी ही मैरिड वीमेन है। ठीक है, मैरिड मैन इज इक्वल टू मैरिड वीमेन। ऐसा क्यों, क्योंकि एक महिला की एक पुरुष से शादी हो रखी है और एक पुरुष की एक महिला से शादी हो रखी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 40% आदमी मैरिड है, तो 40% ऑफ मैन पॉपुलेशन इज मैरिड एंड 30% ऑफ विमेन पॉपुलेशन इज मैरिड। तो दैट इज वाई हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैरिड मैन और विमेन इक्वल है। तो ये मैन बाय विमेन, ठीक है, मैन बाय विमेन, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, तो दैट इज 30/40। अगर ये उस गांव में 30 मैन है तो विमेन 40 है। ठीक है, ये जरूरी थोड़ी है कि सेम ही होंगे, टोटल पॉपुलेशन सेम थोड़ा है, मैरिड सेम है। नाउ वी कैन से कि 40% आर मैरिड, 40% मैन आर मैरिड, तो 30 का 40% लोगे इट्स 12 एंड 30% वीमेन आर मैरिड, तो 30% ऑफ 40 इज 12। तो वी कैन से कि टोटल 12 + 12 24 पीपल आर मैरिड आउट ऑफ 30 + 40। ठीक है, इफ वी कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट्स 24 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, इट्स 240/7, तो व्हेन वी डिवाइड बाय 7 इट्स 3, फिर कितना बच गया भाई 21 30, तो 34 2/7% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 34 2/7% गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, कि चावल की असली कीमत क्या है। देखो एक रूल होता है बेसिक सा, एक्सपेंडिचर हम जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेट इनटू कंजम्पशन। और ये रूल क्या है कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो वी ऑलवेज से दैट रेट एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, रेट एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन द क्वेश्चन वी कैन से कि 25% हाइक इन द प्राइस, तो दैट मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, व्हेन वी कंपेयर इट विद न्यू प्राइस, द रेशियो बिटवीन द प्राइस इज 25%, मीन्स इफ ओरिजिनल इज 100 देन न्यू प्राइस इज 125। तो बाय सिंप्लीफाई बाय 25 we get 4:5. So we can say the ratio between consumption is definitely 5:4, because when the expenditure is constant, now here expenditure is 1200 in both case. ठीक है, तो that is why ratio between price is 4:5, then consumption becomes 5:4. Now we can see कि a person is able to purchase 6 kg less. So here we can see the consumption reduces by 1, that is equal to 6 kg. So 1 is 6 kg. The value of 5 is 30 kg. Then the original consumption is 30 kg, but the new consumption is 4 into 6, 24 kg. And the expenditure is constant, that is 1200. Now the question is, what was the original price? That means original price, original जो expenditure है that is 1200, and the original consumption is 30 kg. So we can say the original price was rupees 40 per kg, which is given in the option number B. So option number B is the right answer. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। हाउ मेनी 5 digit प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 and 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। कि 5 डिजिट के कितने प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं और डिजिट आपको यूज करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो देखो प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइम की डेफिनेशन ये होती है कि वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, खुद को और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो जब भी मैं इनसे कोई भी नंबर बनाऊंगा, नंबर तो ऐसे ही बनेगा ना, ये बन सकता है, नंबर ये बन सकता है, ठीक है, नंबर ये बन सकता है, मतलब लिखना तो यही है ना, बार बार डिजिट तो यही आएंगी उस नंबर की। और अगर डिजिट यही आएंगी तो एक रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो जब भी मैं ये कोई भी नंबर बनाऊंगा तो डिजिट तो यही आने वाली है हर बार, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 का जो सम है वो 15 है। 1 + 2 3 6 10 15, और 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो दैट मीन्स जो भी इन डिजिट से नंबर बनेगा वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो फिर वो प्राइम नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0, कि यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ठीक है भाई, चलो। और ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का भी मार सकते हो कि आपको पता है कि ऐसे प्राइम चेक ही नहीं कर सकते हम, तो 9 1 10 कितने बनेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, 0 ही होगा भाई। ठीक है, चलो। तो ये थे हमारे आज के सवाल, और ये हमारा कोर्स है 2025 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 26 के लिए, तो ये हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है 25 के लिए भी। इसमें 100 घंटे की क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड बैच है, कंसेप्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल की। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टेस्ट हैं। वीकली लाइव आउट सेशन रहता है, लाइव रिवीजन क्लासेज होती हैं। ये इस बैच की फैकल्टी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डेमो कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, पहले डेमो लगा लो। डेमो में अगर आपको अच्छा लगे तो आइए इस बैच में इनरोल करिए। हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी अगर आप भी करने को तैयार हैं तो। ठीक है भाई, चलो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका आखिरी पार्ट आएगा कल, तो पार्ट नंबर 4 भी जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।